हेलो दोस्तों, स्टडी विद सर्कल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10 के मैथ अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसके बारे में जानने वाले। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वास्तविक संख्या को जानने से पहले हमें कुछ टर्म को भी जानना आवश्यक है, इसीलिए हम सबसे पहले उन पे फोकस करते हैं। दोस्तों, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जब गिनती गिनना हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और गिनती में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जितनी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों। तो आगे हमारा आज का टॉपिक है वो है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, एक से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। एक से शुरू होने वाले गिनती की जितनी संख्याएं वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4 ये जब भी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएगी। या यूं कहे कि पूर्ण संख्या से जीरो हटा देने पे जो संख्याएं बचती है वो संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। दोस्तों, जो आज का हमारा जो सवाल है ये सवाल सबसे पहला 1 नंबर सवाल हमारे 10th क्लास के बोर्ड में पूछता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या के बारे में तो जो हमारा पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है और ये आगे तक जाता है। और प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? वो संख्या होती है जब गिनती हमारा 1 से शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि क्या सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, तो हम देखेंगे कि जितनी प्राकृत संख्या में संख्या आ रही वो पूर्ण संख्या में शामिल है, तो बिल्कुल शामिल है। तो इसीलिए हम इसका जवाब देंगे कि हाँ, जितनी प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या हो सकती है। आगे मैं बात करता हूँ कि क्या जो सभी पूर्ण संख्या है ये प्राकृत संख्या है, तो फिर हम उसी तरह देखेंगे कि जितनी पूर्ण संख्या ये प्राकृत संख्या में आ रही है तो इसमें तो जीरो भी शामिल है, लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है। तो हमारा जवाब होगा नहीं, जितनी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो 1 नंबर जो है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, और दूसरा याद रखना है कि सभी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। आगे मैं बात करता हूँ तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सम संख्या की तो वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाती है। या यूं कहे कि किसी संख्या को भाग देने पे यदि शेषफल 0 बचे, 2 से भाग देने पे यदि किसी संख्या को 2 से भाग देने पे शेषफल 0 बचे तो हम समझेंगे कि वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जो हमारा एग्जाम्पल है 12, 14, 20, 36, 40 ये जितनी संख्या है ये संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए वो सम संख्या होगी। जैसे मैं बात करता हूँ 26 के बारे में, तो 26 को अगर मैं 2 से भाग दूं तो 2 से ये 13 मर्तबा में कट जाएगा। तो अगर यहाँ शेषफल हमारा 0 आ रहा है तो हम समझेंगे कि जो 26 हमारा है ये 26 सम संख्या है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों सम संख्या को पहचानना। तो सम संख्या को पहचानने के लिए किसी भी संख्या का अंतिम का जो इकाई अंक होगा उसको ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि जो इकाई अंक है यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या है तो हम समझेंगे कि वो एक सम संख्या हो जाएगी। आगे मैं बात करता हूँ, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विषम संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं विषम संख्या की तो वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उन संख्याओं को विषम संख्या कहेंगे। या यूं कहें कि वो संख्या जिसे 2 से भाग देने पर हमारा शेषफल 1 बच जाए उन संख्याओं को विषम संख्या कहेंगे। जैसे 5, 7, 9, 11, 23, 27। या ऐसे एग्जाम्पल में मैं बात करूं, जैसे मान लेता हूं मैं 7 को भाग करता हूं 2 से, तो दोस्तों अगर मैं भाग करूं तो ये 3 मर्तबा भाग लग जाएगा और एक हमारा शेष आएगा। तो जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 1 बच जाए वो हमारा संख्या विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या को भी पहचानने का जो तरीका है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा
या 7 होगा या फिर 9 होगा, तो हम समझेंगे कि वो एक विषम संख्या होगी। आगे मैं बात करता हूँ, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उन संख्याओं को भाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, या ये तो कहे कि वो संख्या जो एक और खुद के अलावा भी किसी तीसरी संख्या से कट जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 9, 15 इत्यादि, ये जितनी संख्या जो एक और खुद के अलावा भी किसी और संख्या से कट जाए। जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों 12 की, तो जो 12 है ये 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, इसके अलावा ये 2 से भी कट जाता है, इसके अलावा ये 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है। तो वो सभी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा तीसरी किसी भी संख्या से कट जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि हमारा जो 12 है ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। और भाज्य संख्या में हमें याद रखना है कि जो 4 है ये 4 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। या वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से न कटे वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 5 की, तो जो 5 है या तो वो 1 से कटेगा या फिर वो 5 से कटेगा, इसके अलावा यह किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो 5 हमारा एक अभाज्य संख्या कहलाएगी। दोस्तों, इसमें याद रखना है कि 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 सबसे पहली ऐसी सम संख्या है जो कि सम होते हुए भी सम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, इसको भी याद रखना है कि सबसे जो सब याद रखना है कि जो हमारा सम अभाज्य संख्या है वो 2 है। दोस्तों, याद रखना है कि जो अभाज्य संख्या है इसको रूट संख्या के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, ये जो हमारा भाज्य संख्या है इस भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि जो भाज्य संख्या है इस भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से जाना जाता है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या और VBI है। परिमेय संख्या वो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू 0, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 8, 10/6, 7/3, -4/30, 3.234 और 5.3333, ये आगे तक इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। याद रखना है कि जो 0 है ये 0 हमारा परिमेय संख्या है। दोस्तों, यानी कहने का मतलब है जिन संख्याओं को P/Q अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ये जो Q है ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम समझेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। आगे मैं बात करूं अपरिमेय संख्या के बारे में, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें P/Q के रूप में तो नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ भी Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5/√7, 3.01001001001 आगे तक ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कोई भी संख्या जो रूट के अंदर हो और रूट से बाहर नहीं निकल पाए उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहेंगे। या वो संख्या है जो दशमलव के बाद लगातार चलती रहे, लगातार अलग अलग संख्याएं लगातार चलती रहे, तो उन संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या के नाम से जानते। दोस्तों, याद रखना है कि जो पाई है हमारा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु जो पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये जो होता है ये एक परिमेय संख्या होता है। तो हमें ये बात को याद रखना है दोस्तों कि जो पाई है ये तो अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का जो वैल्यू है 3.14 ये एक अपरिमेय संख्या है।
तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक जो ये ख़त्म होता है। दोस्तों मैं आगे ये हमारा वीडियो नंबर पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले